हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज के इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स ये क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। पिछले सेशन में हम लोग 8.2 8.1 में क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज आइए हम लोग 8.2 का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सवाल कर रहा है, चित्र में रेखा PAT वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है। तो ये मैं फिगर बना दे रहा हूँ। ये आपका सर्कल है और सर्कल में PAT, ये नीचे PAT एक रेखा दी गई है PAT, यह A पर टच कर रही है। बिंदु A से एक जीवा AB है, A से एक जीवा AB खींची गई है। इस प्रकार खींची जाती है कि PAT 46 डिग्री, PAT से 46 डिग्री का कोण बनाती है। ये वाला जो है AB PAT से, PAT मतलब इस लाइन से 46 डिग्री का एंगल बना रही है। ये दिया है ACB रेखाखंड, ACB में कोण है, कोण ACB रेखाखंड ACB में कोण है। ACB का मान बताना। C इधर एक अंतर्वृत्त खंड में स्थित है। थोड़ा स्टेटमेंट गलत ढंग से बोला है, लेकिन हमारा मतलब इसी कोण को निकालना है। कारा कोण ACB रेखाखंड ACB में कोण है। रेखाखंड नहीं कहना चाहिए, वृत्तखंड ACB में कहना चाहिए। जो वृत्तखंड ACB है उसमें कोण ACB है, ये रेखाखंड कह दिया है तो वृत्तखंड कहना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। कोण ABC की माप निकाल ली। ACB कितना होगा? तो ACB आप देख रहे हैं ये 46, दिस इज ऑल्सो 46। कौन सा नियम? वही पर में हमको लिखना है। नो नो नो, ACB ये नहीं है, हम गलत फिगर बना दिए। ACB इधर है, ACB C पॉइंट इधर है, तो ये हमको बताना है। ये वाला नहीं बताना है, ये वाला नहीं बताना था। तो हमको ये एंगल बताना है। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे। ये वाला 46 है, तो अगर इधर ये होता तो ये 46 बनता, लेकिन इधर नहीं है क्योंकि दूसरे खंड में एंगल इसके बराबर होता है, जबकि ये दोनों एक ही तरफ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो तरह से सवाल को लगा सकते हैं। एक तो ये रचना करके इसको ज़बरदस्ती ये रचना कर लेंगे, D पॉइंट ले लेंगे, तो 46 हो गया। और जब 46 हो गया तो इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देंगे समझने के लिए, इस एंगल को गायब कर देंगे। अब देखिए, अब ये चक्री चतुर्भुज बन गया, चक्री चतुर्भुज। तो चक्री चतुर्भुज का नियम कहता है कि विपरीत कोण मिला के 180 होते हैं, यानी ये और ये मिला के 180 होगा। तो हम इसको कुछ x मान लेते हैं। तो x और 46 मिला करके 180 होना है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। 180 में से 46 घटा देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 34 डिग्री। 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 7 में से 4 गया 3, 134। तो यह 134 अंश हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। मैं एक सेकंड मेथड भी आपको बता रहा हूँ। दूसरा तरीका देखिए, इसी को दूसरे ढंग से ऐसे भी लगा सकते हैं। ये हमारा PAT है और ये 46 डिग्री है। ये एंगल हमको बताना है ACB। तो जब ये 46 है इस लाइन तक 46 है, तो ये वाला कोण जो होगा वो 180 में से 46 को घटा देंगे तो वो 134 से आएगा, क्योंकि ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन में पूरा 180 बनता है। तो ये खंड पता है, दूसरा 180 में से घटा के निकाल देंगे। अब वही नियम इधर लगा देंगे। अगर इधर का कोण मालूम हो तो इस रेखा द्वारा जो इधर कोण बनता है वो बराबर होगा, 134 से हो जाएगा। जैसे ये 46 होता है, ये 46 है, तो इस लाइन के इधर वाला ये 46 हो गया। ठीक उसी तरह से अगर लाइन के हम इधर की बात करते हैं तो इस लाइन के इधर वाला कोण जो भी ये 134 होगा तो ये 134 हो जाएगा। तो हम दो तरह से इस सवाल को लगा सकते हैं। चक्री चतुर्भुज से भी लगा देंगे, दो काम करना पड़ेगा। एक हम लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये पता हो गया, तो ये 180 में घटा देंगे, फिर ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा C के। तो दो तरीका आपके पास लगाने का। इसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा दिए गए चित्र में, चित्र दिया हुआ है तो चित्र मैं पहले बना देता हूँ।
15 क्वेश्चन। ये चित्र आपका है, इसमें ये है एस क्यू और क्यू पर एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। ये एंगल 65 डिग्री 65 डिग्री है। यहाँ से एक आर यहाँ पर मिलाया है, इसको मिला दिया है पी है। ये सवाल है, दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, क्यू पॉइंट है, पी क्यू आर एस, क्योंकि 4 पॉइंट वृत्त पर है तो ये चक्री चतुर्भुज बन रहा है। लिखा भी है पी क्यू आर एस चक्री चतुर्भुज है। वृत्त के एक बिंदु क्यू पर स्पर्शी एक क्यू टी है, या ये क्यू टी स्पर्शी है, ऊपर को ये मान लिया है, एक क्यू हो गया एक टी हो गया, तो ये स्पर्शी है। स्पर्शी को इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं, या स्पर्श रेखा भी कह सकते हैं। यदि यस क्यू ये 65, यस क्यू है, यस से चलिए क्यू पर और क्यू से चलिए ए पर, तो यस से क्यू पर क्यू से पर, यानी ये 65 दिया हुआ है। क्यू आर एस की माप बतानी है हमको, ज्ञात करना है क्यू आर एस। क्यू के बाद आर पर चलेंगे, एस पर, तो पहले क्यू पर आइए, क्यू है, फिर आर पर चला यानी यहाँ चला, एस पर चला यानी ये एंगल बताना है, आर वाला बीच में जो रहता है वही एंगल हम लोग जानते हैं। चलिए तो आर देखा जाए, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं। ये एंगल 65 है, तो देखिए ये स्पर्श रेखा है, जीवा है, तो स्पर्श रेखा जीवा के बीच बना कोण जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। दिस इज आल्सो 65। अब इस लाइन को हम मिटा दें, सवाल में कह रहा है कि ये चक्री चतुर्भुज है, ये वाला सही बात भी है। 9 भी गया तब भी हम जानेंगे, क्योंकि 4 बिंदु वृत्त पर हैं और उनको ऐसे मिलाएंगे तो चतुर्भुज बना, इसी का नाम चक्री चतुर्भुज है। अब ये और ये मिला के 180 होता है, जिसको x मान लीजिए, तो लिखेंगे चूंकि ये चक्री चतुर्भुज है इसलिए दिस प्लस दिस बराबर 180। नाउ x इज इक्वल टू 180 माइनस 65, तो ये हो गया 115 डिग्री। तो ऐसे लगा दिए इसको। आज पूछ रहा था एक और इसका फिगर दिया हुआ है, ये फिगर 16 का है। चलिए तो यही है इसका सलूशन, इस तरह हम लोग इसको निकाल लेंगे। एक तरीका और है, लगा सकते हैं, अभी जो तरीका 2 तरीका आपको बताया है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ये पूरा 165 है तो इधर वाला 115 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 115। क्यों? क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री सीधी लाइन है, तो कितना एंगल बनेगा 180 डिग्री, 115 हो गया। अब देखिए ये जीवा ले लिया जाए, ये जीवा, और इधर वाली स्पर्श रेखा की बात करें तो जीवा स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, ये कोण इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो चाहे जैसे आप कर लिए, चक्री चतुर्भुज की मदद लीजिए, चाहे ऐसे निकाल लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 देखिए, का रहा है, चित्र दिया हुआ है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चित्र ऐसे बनाया है, इसमें ट्रायंगल बनाया है ये BC, और ट्रायंगल को समद्विबाहु कहा गया। समद्विबाहु का मतलब 2 भुजा बराबर, 2 भुजा बराबर। ये PAT स्पर्श रेखा है, PAT या P है या ये है और ये T है। PAT स्पर्श रेखा कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है तथा ABAC बराबर है, तो हम ABAC पर से काट दे रहे हैं 2 लाइन से। सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC के परिवृत्त के बिंदुए पर खींची गई स्पर्शी BC के समांतर होगी। यानी ये जो स्पर्शी है ये PT स्पर्शी या BC के पैरेलल होगी, ये हमको प्रूफ करना है। तो ये सिद्ध करने वाला सवाल है, प्रूफ करना हमको। PAT जो है वो पैरेलल होगी BC की। तो देखिए कैसे कर दिया जाए। जब भी आप याद रखिए, जब 2 रेखाओं को पैरेलल दिखाना हो तो आप या तो संगत कोण बराबर दिखा दीजिए x x, या एकांतर अंतर कोण बराबर देखिए। एकांतर अंतर कोण का मतलब एक इधर वाला एक इधर वाला, अगर ये भी दोनों बराबर हो जाए तब भी पैरेलल हो जाएगा। एक तीसरा तरीका भी है, 3 तरीका 4 तरीका होता है पैरेलल दिखाने का, चारों में से कोई यूज कर लेंगे। तीसरा तरीका है कि लाइन के एक साइड के दोनों कोणों का योगफल 180 दिखा दिए, लाइन के राइट साइड, यानी ये x हो ये y जोड़ करके अगर 180 आ गया तब भी इस लाइन को हम लोग पैरेलल कर देते हैं। L है M है, अगर ये चीज़ मिल गया तो कहेंगे L पैरेलल M। यहाँ ये दोनों x x बराबर आ गए तो ये L रेखा है ये M रेखा है, तो कह देंगे कि L पैरेलल M। या एकांतर अंतर कोण बराबर हो गया तब भी L पैरेलल M।
एक और तरीका होता है, लेकिन ये तरीका त्रिभुज में काम करता है। वो थेल्स परमे साहब बताए थे इसके बारे में। क्या बताए थे कि अगर इसको पैरेलल दिखाना है तो इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होता है। वो पढ़ चुके हैं। अगर ए बी सी ए पॉइंट डी है तो क्या हम पढ़े थे, ए डी बटा डी बी, यानी ये अब पानी बराबर अगर हो जाए ए ई बटा ए सी की, तो भी हम कह सकते हैं कि अगर ये एम रेखा है तो एल पैरेलल है। तो रेखा को पैरेलल करने का हमारे पास 4 तरीका है। अब सवाल के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कौन सा नियम यूज करेंगे। यहाँ थेल्स परमे को हम नहीं लगा पाएंगे, इसलिए क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है लेकिन रेखा बाहर है, त्रिभुज के बाहर है ये रेखा इसके पैरेलल दिखानी है। अगर ये रेखा इसको काटती तो फिर हम इसके बारे में सोचते, लेकिन हमको ये 3 नियम है, इसी में से कोई एक दिखा देना है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोण को और इस कोण को बराबर दिखा ले रहा हूँ। तो ये रेखा पैरेलल हो जाएगी इस नियम से, ये वाला नियम। आप समझ रहे होंगे, एक रेखा के इस साइड में ऊपर, एक रेखा के इस साइड में नीचे। देखिए एक रेखा के बाईं तरफ ऊपर, रेखा के दाएं तरफ नीचे, बराबर हो जाए तो उसका समांतर हो जाए। तो देखिए कैसे इसको करेंगे। मान ले रहे हैं इसको तो यक्स मान ले रहे हैं। जब इसको हम यक्स मान लिए तो देखिए स्पर्श रेखा है और ये जीवा है, वृत्त की जीवा है। तो स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। यहाँ से हम ट्रांसफर हो गए, यहाँ यक्स से हो गया। और देखिए ये त्रिभुज आपस में समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज की क्या क्वालिटी होती है? 2 भुजा बराबर होता है, 2 कोण भी बराबर होता है। दोनों एक साथ बोलेंगे, 2 भुजा बराबर होता है, 2 कोण भी बराबर होता है। कौन कौन से कोण बराबर होंगे? जो भुजा बराबर होती है उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। यानी अगर इसके सामने का कोण यक्स है तो इसके सामने का कोण भी यक्स होगा। तो हम यहाँ से यहाँ छलांग लगा दिए, तो 2 छलांग लगाया गया। एक यहाँ से यहाँ पहुँचे। नंबर 1 कौन सा नियम? जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण जीवा द्वारा एकांतरवृत्त खंड में बने कोण के बराबर होता है। फिर यहाँ से हम यहाँ छलांग लगा दिए। कैसे लगा दिए? समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होती है और बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो बी और सी को भी हमने बराबर दिखा दिया। अब कह देंगे कि अतः स्पष्ट है कि कोण ए और कोण बी बराबर हो गए। जो एकांतर अंतःखंड कोण है, एकांतर अंतःकोण है, इसलिए PAT पैरेलल हो जाएगी BC को। इसको लिखेंगे, आपको पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा, बाकी मैं आपको समझा दिया हूँ। 2 नियम लगेंगे, एक नियम समद्विबाहु त्रिभुज और एक नियम लगेगा जीवा स्पर्श रेखा के बीच बना कोण जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। तो 2 नियमों की सहायता से सवाल को हम लोग प्रूव कर देंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8.2 का 23। चलिए, तो 23 सवाल कर रहा है कि O केंद्र वाले वृत्त पर एक बाह्य बिंदु P से, O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाले वृत्त पर एक बाह्य बिंदु माने जो वृत्त के बाहर होगा P से, इस पर स्पर्शिक खींची गई है। तो यह स्पर्शिक खींची गई है, जिसका नाम भी दे दिया है। एक का नाम PA है, दूसरी स्पर्शिक PB। फिर कह रहा कि यदि APB APB 50 डिग्री 50 अंश, तो हम ए से P पर चलेंगे, P से B पर, यानी यही वाला 50 अंश है, ये दिया हुआ 50 अंश। AOB का मान बताना, वो सेंटर है वृत्त का, तो ये बीचों बीच में होगा। इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। AOB बराबर कितना होगा? AOB, A से O पर चलेंगे, O से B पर, तो बीच में यही हमको बताना है। ये कितना डिग्री होगा, यही हमको आंसर निकालना कितना होगा। तो इस तरह का सवाल हम लोग चर्चा कर चुके हैं, 2 सवाल लगाए हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इसको सिंपली मिला देते हैं और ऊपर का त्रिभुज नीचे का वो याद रखिए, एकदम सर्वांशम होता है, क्योंकि रेडियस से बराबर हो गया। यस से साइड से ऊपर का ट्रायंगल नीचे का ट्रायंगल सर्वांशम होता है। कैसे? देखिए, ये स्पर्श रेखा से बराबर हो गई। ये नियम से कह देंगे बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है, दोनों की लंबाई बराबर होती है। ये तो दोनों में है, ये तो हमको कुछ कहना ही नहीं। उभयनिष्ठ भुजा अपने आप बराबर हो जाती है बिना कुछ कहे। ये रेडियस से बराबर हो गया, वही होगी।
तो इसके तीनों साइड इक्वल है, इसलिए कौन सा ट्रायंगल हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज। और सर्वांगसम त्रिभुज जब हो जाते हैं दो त्रिभुज तो दो कंडीशन लागू होता है, सभी भुजा बराबर होती है, सभी संगत भुजा, शब्द यूज करते हैं संगत, सभी संगत भुजा बराबर, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन सभी संगत कोण बराबर, सभी संगत कोण बराबर, दो कंडीशन होता है जब सर्वांगसम हो जाएगा तो दोनों लागू होता है, पहला भी दूसरा भी। अब आइए तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा तो 25-25 हो गया। ये तो 90 आपको पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होती है, तो ये त्रिज्या है और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होती है। ये 25-25 हो गया तो दूसरा आप भी समझ सकते हैं क्या होगा, 90-25 115 हो गया। 65 ऊपर वाला भी यहाँ होगा, नीचे वाला भी 65। हमसे क्या पूछा जा रहा था, पूरा कोण 130, पूरा कोण कितना हो गया 130 डिग्री। तो ये 65 कैसे आया आप समझ गए, दो कोण पता हो गया, तीसरा अपने आप आ जाता है। सब छोटी कक्षा का सवाल है, ये सब स्टैंडर्ड सवाल नहीं, सब छोटे छोटे सवाल हैं। चलिए तो 8.2 हम लोग लगभग सारे सवाल को फिनिश कर लिए। बाकी कोई दिक्कत है तो आप हमको मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछते रहिए, सवाल का सलूशन आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो सर्कल का चैप्टर है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। फिर हम लोग जो भी दिक्कत होगी या फिर हमसे बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सर्कल सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।